हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये टैब 2 और 3 पढ़ने से पहले आपने टैब 1 पढ़ा होगा, तभी आपको इस क्लास में अच्छी तरह समझ आएगा। तो दोस्तों, अपने इस क्लास में टैब 2 और 3 कवर करेंगे। दोस्तों, अपना पहला सवाल, किसी संख्या का 30% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो पहले इसको बेसिक से करेंगे। 30% 120 है, पहले 1% का मान निकालो। 30% 120 बाई 30% निकालना कितने का? 120% कितना होगा? 120% निकालना है इसका। परसेंट से परसेंट गया, एक जीरो से एक जीरो, तो चौक 12 और 12 चौक 48, 480। और इसको ये सब ना करते हुए किसी संख्या का 30% 120 है, निकालना कितना है? 120%। तो सिमेट्री लगा दो। परसेंट से परसेंट गया तो चौक 12, 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 480। और ऐसे भी लगा सकते हैं सिमेट्री डायरेक्ट। तो चौक 12 तो 12 चौक 48। ठीक है। तो अपने अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अपने अगला सवाल में, यदि ए का A% 49 है, ए का मतलब गुना A%, A/100 इक्वल टू 49 है, तो ए किसके बराबर है? ये 100 इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? A² इक्वल टू 4900। तो ए का मान इसका वर्गमूल करेंगे, ये आ जाएगा A इक्वल टू 70। ठीक है। अब दोस्तों, अपना तीसरा सवाल, 3:5 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? 3/5 इंटू 100%। 5 दूनी 10, 20, 20 3 60, 60%। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 2 घंटा 20 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो 2 घंटे यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में हो गई 120 और 20 मिनट हो गई 140। 120 प्लस 20 इक्वल टू 140। और एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 6 चौक 24 की 4, हाथ लगी 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। यानी एक दिन में 1440 मिनट होती है। 1440 कितना प्रतिशत है? मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है। अब दोस्तों, ये कितना हो गया? 1400 बट्टे 144। अब दोस्तों, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 140 निम्मा होता है 126, यानी 1260, और 4 निम्मा 36, यानी 144 निम्मा 1296। तो ये जाएगा 9 बार, पॉइंट लगेगा, फिर जाएगा 9.1498, ये करीब जाएगा 9.722 के करीब। तो आप इसे कर लीजिएगा, लगभग इतना ही रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यदि ए का 80% बी के 40% के बराबर है, ए का 80% बी के 40% के बराबर है, परसेंट से परसेंट गया, 40 एकम 40, सॉरी परसेंट से परसेंट गया, ये मल्टीप्लाई है, 40 दूनी 80। अब ए का मान ये रहेगा 1 और बी का मान इधर होता है। ठीक है। तो ए अनुपात बी बराबर होगा कितना? 1:2। और दोस्तों, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसको ऐसे करते हैं, ये डायरेक्ट अपन मान लेते हैं। अगर ये आपको नहीं आ रहा ये कैसे आता है, तो इसके लिए ए मल्टीप्लाई 80 बाई 100, परसेंट हटाएंगे तो 100। ऐसे ही बी मल्टीप्लाई 40 बाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 पहिया 10, ऐसे एक जीरो से एक जीरो गया, 2 चौक 8, 2 पहिया 10। अब दोस्तों, इसके बराबर अपन के मानते हैं, तो 4a/5 इजकल टू के। ठीक है। और ऐसे ही 2b/5 इजकल टू के। जब 5 का के में मल्टीप्लाई होगा तो a इजकल टू क्या हो जाएगा? 5/4k। और ऐसे ये हो जाएगा 5/2k, के से के गया। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 का 2 में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी जा 10,
और 4 का 5 में होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो दोस्तों ये सब ना करते हुए डायरेक्ट अपन इसको लिखेंगे 1:2। इसका मान लिखो b प्लस ए निकालना क्या है, तो b प्लस ए और b माइनस ए का मान निकालना है। b प्लस ए 2 प्लस 1 बाई b माइनस ए 2 माइनस 1 3 1 इक्वल टू 3 आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों इस सवाल में किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। संख्या के बराबर यानी संख्या, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या है जिसके 60% में 80 जोड़ा जाता है, तो वो संख्या प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, यानी 100% हो जाएगा। हर एक संख्या 100% होती है, तो जब 60% में 80 जोड़ा जाता है तो संख्या 100% हो जाती है। तो यानी 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40% इक्वल टू 80। ठीक है, 60 में 100 में से 60 जाएंगे तो कितना बचा, 40% इक्वल टू 80। अब उनको निकालना है 100% का मान, तो 40 दूनी 80, सिमेट्री डायरेक्ट लगाओ, परसेंट है परसेंट गया, 40 दूनी 80, ये कितना हो जाएगा 100 दूनी 200। और दोस्तों आपको पता है संख्या 100% होती है अपने आप में, तो 60% में 80 जोड़ा जा रहा है, तो 40% का मान कितना हो गया 80। तो डायरेक्ट ख़त्म करो इसे, 40 दूनी 80, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है। अब दोस्तों अपना 7वां सवाल, किसी संख्या के 90% में 90 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 90% में 90/100 में से 90 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। 60 प्राप्त होता है, लिख दिया अपन ने जैसा उसमें बोला है। अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो 90/100 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 6 15 150। अब जब इसका इसमें 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 वही 90, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 बचे 6, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 54 बचे 6, 9 छिंग 54, तो बचे 4 बाई 9, 166 से ही 4/9, और इसको पॉइंट में आएगी ये संख्या। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है। ठीक है, अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते होंगे, आय इक्वल टू इनकम इक्वल टू बचत प्लस खर्च, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। बचत कितनी है 1200, तो 37.5% को अपन बट्टे में लिखते हैं कितना 3/8। और ये दोस्तों मैंने निकालना बता ही दिया, ये 3/8 कैसे आया। अब 3/8 खर्च करके, यानी ये तो इसका क्या है एक्सपेंडिचर खर्च है, तो उसकी बचत कितनी हुई, 8 में से 3 गया तो कितनी बचत हुई 5 बचत हुई उसकी। अब दोस्तों 5 का मान कितना दिया है 1200, 5 का मान कितना दिया है इसको 1200, तो 1 का मान कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 240। अब दोस्तों पूछा क्या है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है, खर्च उसका कितना था 3, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 चौक 12 2 आंसू लगी 1 3 दूनी 6 1 7 720। और दोस्तों अपना 9वां सवाल, एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है। एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो दोस्तों 60% घटाया जा रहा है, तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से कितना घटाया जा रहा है 60%। सॉरी, एक संख्या जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है,
यानी 100% होती है, तो जिसमें 60 बचता है तो घटाया कितना जा रहा है 40%। तो जब 40% का मान इसमें कितना दिया है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है या 15 घटाया जा रहा है तो वह संख्या 40% कम हो जाती है। ठीक है, तो वो घटकर 60% बचती है, यानी 40% कम हो रही है। तो 40% का मान कितना दिया है 15। अपन को क्या निकालना, उस संख्या का 80% कितना होगा 80%। तो डायरेक्ट सिमेट्री लगाओ, 40 दूनी 80, 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, अब एक संख्या को 15% बढ़ाया जाता है तो वह 92 हो जाती है। तो संख्या क्या है 15%। 15% को लिखो बट्टे में, 15 बट्टे 100, 5 तीजा 15, 5 दूनी 10, 20 बाई 3 बाई 20। अब दोस्तों ये टोटल संख्या आई है अपनी नीचे की क्या आती है, नीचे की आती है टोटल। तो 15% बढ़ाया जा रहा है, तो इसको 15% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 जुड़ जाएंगे। और इसमें घटाने की बात होती तो घटा देते, तो कितना बचता 17। अब इसमें जोड़ने की बात कही है तो ये कितना हो जाएगा 23 बट्टे 20। 15% बढ़ाया जाता है तो वह 92 हो जाती है। कितनी हो जाती है 92। तो 23 का मान कितना दिया 92, 23 चुक 92। तो संख्या कितनी है, डायरेक्ट सिमेट्री 20 चुक 80। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।